Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 4.1 class 11th. देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग टू n। नेचुरल नंबर है ये हमारा, जो इसके अंदर n है ना, ये क्वेश्चन के अंदर जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो अब पहले तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताते हैं आपको कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर भाई? ऑल काउंटिंग नंबर। जैसे आप किसी क्लास में गए, बच्चे काउंट करने लग गए तो जीरो से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे? वन से। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे वो नेचुरल नंबर होते हैं। ओके, तो वन टू एन या फिर वन टू इनफाइनाइट जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा वन टू थ्री डैश 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 इनफाइनाइट तक हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? देखो इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कुछ इनपुट देंगे, समथिंग कुछ न्यू आउटपुट निकलेगा। ओके, यानी कि यू कैन चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है ये तो हम क्वेश्चन में पता ही कर लेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, ऐसा भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इसके बेसिक में हम सबसे पहले इसको Pn के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, जिसमें जो हमारा n है यहां पे अलग काम करेगा, राइट हैंड साइड में अलग काम करेगा। देखो इसमें क्या है, n यहां पे नंबर ऑफ टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में n यहां पे नंबर ऑफ टर्म का काम करेगा, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एन बिलोंग्स टू डायरेक्टली नेचुरल नंबर, वैल्यूज का काम करेगा। यहाँ पे वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्टली एन की हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो एन की वैल्यू है उसका मतलब है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर यहाँ पे एन वन है तो फर्स्ट टर्म, एन टू है तो सेकंड टर्म, थ्री है तो थ्री रेज टू पावर टू। मतलब ऐसे ही हम फर्स्ट सेकंड इतने टर्म्स को कैलकुलेट करना है और इधर एन की जो वैल्यू है डायरेक्टली पुट कर देंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे साथ के साथ ये स्टेप बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, और लास्ट में भी बताएंगे कि हमने पी एन क्यों इक्वल लिया, फिर एन इज इक्वल टू वन क्यों लिया। लास्ट में उसको वेरीफाई करेंगे हमने ऐसा मैथमेटिकल इंडक्शन में क्यों किया, क्यों जरूरी है ना। वैसे सॉल्यूशन तो सिंपल कहीं पे मिल जाएगा, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट थिंग, जैसे ही मैं n की वैल्यू यहां वन पुट करूंगा वो nf है। अगर ये वन पे ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर वन पे ट्रू हो जाता है तो आगे जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू टू भी पुट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, n इज इक्वल टू थ्री पुट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है बुक्स में ऐसे किया गया, एनसीईआरटी में ऐसे किया गया, कोई जरूरी नहीं है। एन की वैल्यू शुरू में उसने कहा है नेचुरल नंबर है तो वन पुट कर सकते हो, फिर टू थ्री, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वन पे ट्रू हो गया तो वहीं पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। फोर, हम क्या करेंगे, फोर एन इज इक्वल टू वन, वी हैव चलो वैल्यू पुट कर दो भाई। अभी अभी मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू वन का मतलब है फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू वन का मतलब है फर्स्ट टर्म। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई भाई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी वन आ गई। ओके, अब राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। चलो जी राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू वन पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा थ्री, n की जगह वन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो देखो थ्री माइनस वन टू, टू डिवाइड बाई टू, तो ये भी किसके इक्वल आ गया भाई, ये भी किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। दिखाई दे रहा है भाई, सभी बच्चों को अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो शाबाश, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, थोड़ी जगह कम है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से करना है तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर लिया है टू पार्ट्स में। अब उसके बाद देखो, आप क्लियरली कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, और लिखना चाहो तो इज इक्वल टू वन भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों वन के इक्वल है। इतना समझ में आ गया भाई। उसके बाद देखो सभी बच्चे, इसके बाद हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, देखो हम एक ऐसे सेट बनाते हैं,
एक ऐसा इनपुट देते हैं इसके अंदर, इसको पहले हम पीके के लिए ट्रू मान लेते हैं और पीके प्लस वन के लिए ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल इंडक्शन होता है इसका मतलब अगर पीके के लिए मैं इसको ट्रू मान लूं, पीके के लिए मैं इसको ट्रू मान लेता हूं और पीके प्लस वन पे ट्रू कर देता हूं, इसका पता है क्या मतलब है? के की वैल्यू वन पुट करोगे तो पीके प्लस वन यानी कि के की वैल्यू टू पुट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको के लिए ट्रू मान लेता हूं और के प्लस वन के लिए ट्रू कर देता हूं, तो ये तो हमेशा फॉलो होगा ना। जब इसकी वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू टू हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू टू है इसकी वैल्यू थ्री हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू थ्री है इसकी वैल्यू फोर हो जाएगी। एक एल्गोरिथम का काम करेगा, एक एल्गोरिथम का काम करेगा। जैसे ही आप ट्वेल्थ क्लास पास करके जाएंगे, किसी भी साइड में जाएंगे, कहीं ना कोई एल्गोरिथम जरूर पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, एल्गोरिथम वो चीज होती है मतलब जिसके अंदर आप कुछ ऐसी सेटिंग कर देते हैं जिससे आप इनपुट डालेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट भी मिलेगा, किसी चीज का प्रूफ मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन में के लिए मैं ट्रू मानता हूं, के प्लस वन के लिए ट्रू कर देता हूं। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू वन है तो टू के लिए भी ट्रू हो जाएगा, टू है तो थ्री के लिए भी ट्रू हो जाएगा। यानी कि जब मैं यहां पे मतलब एन मतलब 100 2000 5000 10,000 कुछ भी पुट करूंगा यहाँ पे, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ही ट्रू हो जाएगी। एक चीज और, जब n इज इक्वल टू वन पुट करने पे ये ट्रू नहीं आता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वहीं पे रुक जाना है और बोल देना है ये पॉसिबल नहीं है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है प्रूव करो इसको, तो गलत चीज को थोड़ी ना प्रूव करवाएगा वो। ठीक है, तो इक्वल टू दे रखा है तो इक्वल टू प्रूव करना है, नॉट इक्वल टू होता तो नॉट इक्वल टू प्रूव करना है। ओके, एन की वैल्यू वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की जगह कुछ चेंज कर सकता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बदलेंगे, आपके लेवल्स बदलेगा, तो वो कहेगा एन बिलोंग्स टू वन टू थ्री फोर फाइव, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसी वैल्यू के लिए उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, लेकिन जब आपका बिल्कुल सिंपल जो मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन होता है, तो वो आपको ऐसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसलिए हम पीके के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं, पीके प्लस वन के लिए हम ट्रू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रीवियस स्टेटमेंट ट्रू है तो नेक्स्ट भी होगी, उससे पिछले वाली ट्रू है तो नेक्स्ट भी होगी, उससे पीछे वाली ट्रू है तो नेक्स्ट भी होगी, उससे पीछे वाली ट्रू है तो नेक्स्ट भी होगी। एक लूप बन जाएगा, लूप तो नहीं कहूंगा मैं, एक एल्गोरिथम बन जाएगा, जिससे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यू पे चलते चलेंगे, जाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इसका प्रूफ आ जाएगा। देखो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है प्रूफ, एन इज इक्वल टू वन पुट करे, टू पुट करे, थ्री पुट करे, फोर पुट करे, फाइव पुट करे, 10 पुट करे, 100,000 मिलियंस बिलियंस, मतलब ऐसे तो पॉसिबल नहीं। लेकिन हम एक एल्गोरिथम सेट कर देते हैं इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिसके अंदर हम के लिए ट्रू मान लेते हैं, के प्लस वन के लिए ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब जब कोई भी वैल्यू 100 के लिए ट्रू है तो वो 100, जब वो n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है तो टू के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि हमने एल्गोरिथम में बता दी वो चीज। जब n इज इक्वल टू टू लेंगे तो वो थ्री के लिए भी हो जाएगी। इसका मतलब एक एल्गोरिथम बन जाएगा जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देगा, प्रूव कर देगा। तो हमें यही तो करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें यही करना है इस क्वेश्चन में, तो करते हैं इसका। ठीक है, तो n की वैल्यू वन के लिए हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, आ गई भाई। इसके बाद देखो ध्यान से कि हम मान लेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर पीके, पीके के लिए ट्रू मान लेंगे, मूवी वाली पीके नहीं है। ठीक है, पीके के लिए ट्रू मान लेंगे, क्यों? देखो इसका मतलब क्या है, यहां पे तो हमने पीएन लिया है, कुछ नहीं है, एन की जगह हमने के ले लिया, एक एल्गोरिथम सेट करेंगे, के ले लिया, के प्लस वन के लिए कर देंगे। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे टू हो जाएगा, के प्लस वन में टू होगा तो थ्री हो जाएगा, एक एल्गोरिथम बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को प्रूफ करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, इट इज ट्रू फॉर पीके फॉर, या तो लिख दो, या तो लिख दो के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर लिख दो फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक ही बात है, पॉजिटिव इंटीजर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, या तो ऐसे लिख देना या फिर लिख देना फॉर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नाउ, अब हम क्या करेंगे, तो कर देते हैं इक्वल भाई, पीके के लिए ट्रू, पीके के लिए अगर ट्रू है तो हम इस इक्वेशन में एन की जगह क्या पुट कर देंगे, के। चलो पुट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वन प्लस थ्री स्क्र डैश 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 प्लस थ्री के
-1 इज इक्वल टू 3k -1 डिवाइड बाई 2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इतना, ठीक है। तो चलो यहां भी एक प्लस लगा देते हैं, ओके। अब देखो ध्यान से, ये तो हमने मान लिया कि भाई ये पीके के लिए ट्रू है। क्यों मानना पता है? क्योंकि एन के लिए 1 तो हमने ट्रू प्रूव कर ही दिया है। अब एल्गोरिथम ऐसा बनाएंगे इसकी नेक्स्ट वैल्यू भी ट्रू हो जाए, उसकी नेक्स्ट वैल्यू भी ट्रू हो जाए। तो हमने एक प्रीवियस वैल्यू ट्रू मान ली, ठीक है, तो नेक्स्ट वैल्यू प्रूव कर देते हैं। अब बन गया एल्गोरिथम, ऑटोमेटिकली आपका ये सेट प्रूव हो गया। चलो चेक करते हैं। तो वी हैव टू प्रूव इट, वी हैव टू प्रूव इट फॉर पी के प्लस 1 के लिए, इसको हम प्रूव कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? k प्लस 1 n की जगह पुट कर देंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, प्रूव आ जाएगा। प्रीवियस वैल्यू ट्रू मान ली, नेक्स्ट वैल्यू अपने आप ट्रू होगी, इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलो करते हैं भाई, देखो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है? चलो अब देखो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 3k-1, सॉरी यहाँ पे के एन की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, +1 पुट कर रहे हैं ना, एन की जगह +1, और फिर एक -1 यहाँ पे गिवन है, एन की जगह क्या पुट किया मैंने, k+1, और ये -1 प्रेजेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और राइट हैंड साइड में भी पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगी k+1, ओके, -1/2। ये हमें प्रूव करना है, अब ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहां क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको सोल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड, ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, हो गया सॉल्यूशन। मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग हमने एक स्टेटमेंट ट्रू मान के नेक्स्ट को ट्रू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो एक एल्गोरिथम बन गया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस, कुछ चीज नोट करो, ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 1 है, इससे अगली वाली स्टेटमेंट 3 की पावर 3 है, प्लस डैश 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 डैश। तो यहां पे क्या है मेरे पास, देखो यहां पे क्या है, k+1 -1, तो ये +1 से -1 कैंसिल हो गया, देखो ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ k बचा। तो एक बात बताओ, सभी बच्चे ध्यान से सोच के बताना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 की पावर 0 है, ये 3 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। 3 की पावर 1 2 3, तो 3 की पावर k, तो 3 की पावर अगर k है तो उससे पहले क्या है, एक टर्म कम कर दो भाई, 3 से पहले क्या है 2, 2 से पहले क्या है 1, तो k से पहले क्या रहेगा, k से पहले रहेगा k-1। ये चीज अगर समझ में आ गई, क्वेश्चन आ गया समझ, नहीं तो बेटा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, पावर क्या हो रही है, पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर एक उल्टा काम कर लो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो मेरी लास्ट की जो पावर है k कहां से आई, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ k बचा, तो ये आ गया। तो इससे पहले वाली टर्म k-1 होगी, क्यों होगी, क्योंकि 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है। अब देखो इसको ना, देखो ये दिखाई दे रहा है, हमने क्यों किया ऐसा अभी पता लग जाएगा। ये देखो, ये बिल्कुल सेम है, जो मैंने जिसपे मैंने ये ब्लू कलर का टिक लगाया है, वो इसके बिल्कुल सेम है, और ये है किसके इक्वल, इसके इक्वल है। चलो जी, इसके इक्वल है तो देखते हैं इसको आगे। तो हम क्या बोल देंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 3k-1/2 प्लस, यहाँ पे 3 की पावर k बचा हुआ है तो ठीक है भाई, इसको लिख देते हैं 3 k, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अब या तो इसको सोल्व कर लो, कुछ कोशिश करो इस टाइप के क्वेश्चन में, हमेशा अगर कुछ कॉमन आता है ना, कॉमन ले लो, उससे पहले लिखो तो सही, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यूज किया है यहाँ पे,
ये लिख देना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि आपने किया क्या है। इसकी वैल्यू ये पुट कर दी मैंने यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक प्लस लगा लो। अब देखो ध्यान से, अब मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, कुछ अगर कॉमन आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एलसीएम ले लो। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये तो बीच में वन तो गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो, यहाँ पे आ गया मेरा वन। अब मैं क्या करूंगा, एलसीएम कितना आ गया, क्वेश्चन कैसे भी सोल्व कर लो, कॉमन आता है कॉमन ले लो, एलसीएम आता है एलसीएम ले लो। पर जो आसान तरीका होता है वो होता है कुछ ना कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, सबसे इजी हो जाता है फिर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सभी बच्चे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 2, तो ये हो जाएगा 3k-1 प्लस 2 3k। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई है भाई, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे होगा, एलसीएम आ गया 2। उसके बाद देखो हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसमें क्या ठीक है। तो भाई देखो ये 3k कॉमन ले लो, इसको पहले कॉमन आता है पहले ले लो, बाद में आता है बाद में ले लो। अब ये -1 तो हमने छेड़ा ही नहीं है तो पड़ा रहेगा, इसमें हमने कॉमन लिया है तो इसके ब्रैकेट में बचेगा 1, और ये 3k यहां से कॉमन लिया है, यहाँ पे बचेगा 2। ओके, और ये -1 को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ये रहा यो एज इट इज, डिवाइड बाई हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 की पावर है आपकी k मल्टीप्लाई बाई 3, हाँ जी, -1/2। अब ध्यान से देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, इसकी पावर कुछ भी नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये बन गया 3k+1। ठीक है, उसके बाद यहां पे बचा -1/2। ओके, और इसको कह देंगे हम, क्या कह देंगे भाई, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको और अच्छे तरीके से, ये तो मैंने ठीक है भाई थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी किया, साथ में कुछ टर्म को ऐड किया है, आपको कैसे करना है पता है, यहाँ पे लिखोगे स्टेप 1। ओके, तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीन ही स्टेप है इसमें, ये तो हमारा स्टेप 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 2। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप 3। ऐसे कर लो, हम ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन। ये तो बस ठीक है, हमने एक्सप्लेनेशन करी है, ये स्टेप 3 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट, तो हमारा pk+1 क्या आ गया भाई, pk+1 आ गया ट्रू। और ये ट्रू कब आया, मैथमेटिकल इंडक्शन की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जिसका मेन यूज है वो क्या है पता है, pk+1 ट्रू हमने किया है। ठीक है, वेन एवर, कब किया भैया हमने, वेन एवर, वेन एवर pk is true, pk is a true, जब जब pk ट्रू होगा तो pk+1 भी ट्रू कर दिया हमने, ट्रू ही रहेगा। अब तो हमने क्या इसका प्रूव नहीं कर दिया, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो हम यहां कह देंगे हेंस pn इज ट्रू, हेंस pn इज ए ट्रू, ट्रू फॉर, true for n belongs to natural number, n belongs to natural number by mathematical induction, या फिर ऐसे लिख दो according to mathematical induction pn is true for n is equal to natural, n belongs to natural number, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया ना, लिखना चाहो तो लिख लो, ये स्टेप 1 है हमारा फर्स्ट वाला। उसके बाद इसको हम ट्रू कर देंगे for n is equal to 1 we have, करो सोल्व फटाफट, for n is equal to 1 के लिए, n is equal to 1 के लिए pn की वैल्यू चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था n is equal to 1 जो लेफ्ट हैंड साइड में, उसका मतलब फर्स्ट वैल्यू, वो तो हो गया 1 का क्यूब। 1 का क्यूब किसके इक्वल आ गया भाई 1। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में पुट कर दें इसको, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 1 + 1 डिवाइड बाई 2, ओके, रेज टू द पावर 2। चेक कर लेते हैं, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है ही, राइट में चेक कर लेते हैं। ये क्या होगा 2 × 1 2, 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है,
तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, हो गया ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो ध्यान से, वही सेम काम करेंगे। लेट ए लेट ए इट लेट इट इज ए लेट इट इज ए ट्रू ट्रू फॉर पीके, फॉर के के जो है आपका, के के बिलोंग्स टू के बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स वही सेम है। एक क्वेश्चन कर लिया, सबकी स्टेटमेंट सेम है, तो स्टेटमेंट सेम रहेगी, हम बार बार स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे भी नहीं। उसके बाद ये पीके के लिए ट्रू है, तो ठीक है भाई, ट्रू है तो इसकी वैल्यू के पुट कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा, के पुट कर देंगे ना, एन की जगह क्या है यहाँ पे, के है ना, तो के क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन, के प्लस वन डिवाइड बाई 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 बन गई भाई ये। अब वी हैव टू प्रूव इट फॉर पी के प्लस वन, वी हैव वी हैव वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव इट फॉर पी के प्लस वन के लिए, इसको प्रूव कर देंगे हम, पी के प्लस वन के लिए पुट कर देते हैं। चलो एन की जगह मैंने क्या पुट करूंगा भाई, एन की जगह पुट करूंगा मैं के प्लस वन, क्या पुट करूंगा इस एन की जगह, के प्लस वन। चलो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, और ये हो जाएगा हमारा के प्लस वन का क्या हो जाएगा भाई, क्यूब इज इक्वल टू, के प्लस वन का क्यूब इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे के की जगह क्या पुट करूंगा मैं, ये हो जाएगा के प्लस वन। ओके, और ये हो जाएगा के प्लस वन, अगर मैं यहाँ पे के प्लस वन पुट करूंगा, वन पहले से है तो के प्लस टू हो जाएगा, ये हो जाएगा के प्लस टू। हाँ जी, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाई नीचे क्या है 2, और इस पूरे की पावर क्या है, स्क्वायर। अगर मेरा इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल प्रूफ हो गया, तो पी के प्लस वन भी ट्रू हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, जल्दी से चेक करो। टेकिंग, हमें ये प्रूव करना है ना, तो हम करेंगे टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे भाई, और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया तो हमें ट्रू हो जाएगा। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे, 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब। तो ध्यान से नोटिस करो इसमें क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3, पावर क्यूब तो हर जगह है, 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है ना। तो अगर मेरे पास अवेलेबल है के प्लस वन का क्यूब, है ना, के प्लस वन का क्यूब ये रहा, तो इससे पहली टर्म क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से, इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये के प्लस वन है तो पहले वाला क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के का क्यूब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये के प्लस वन है तो एक माइनस करो, के हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं है, सेम वही काम करेंगे। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये इसके इक्वल है, पुट कर दो फटाफट, कुछ नहीं करना अब इसमें, इसको पुट कर दो, के इंटू के प्लस वन का क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड बाई 2 का हो जाएगा ये स्क्वायर, प्लस के प्लस वन का हो जाएगा क्यूब, डिवाइड बाई 1। ओके, समझ में आ गया भाई। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, यहां पे लिखो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने ये डाटा लिया है, ये जो ब्लू आपका ब्लू कलर में है ना, इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 से इसके इक्वल है। कुछ नहीं है, मैंने बताया था कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। कॉमन जितना जल्दी सोल्व हो जाएगा ना कॉमन लेके, वैसे अगर आप एलसीएम लोगे, ओपन करोगे ब्रैकेट फिर क्लोज करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। चलो कॉमन ले लेते हैं, के प्लस वन का स्क्वायर है, के प्लस वन का क्यूब है, तो के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। चलो जी, के प्लस वन का स्क्वायर ले लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर बचा, नीचे तो 2 था ही, नीचे तो कोई नीचे तो 2 का स्क्वायर है ही, उससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब साथ में क्या बचा, प्लस, प्लस भी तो है ना, बाद में हमने कॉमन लिया प्लस ही, यहाँ पे के प्लस वन का क्यूब है, के प्लस वन का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचा, के प्लस वन बचा, बचा कि नहीं बचा, के प्लस वन। चलो जी ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे एलसीएम, इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे।
ये देखो 4 कहां से आया, ये 2 का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसके का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो ये 2 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। अब एलसीएम लेके इसको सोल्व करो, तो k प्लस 1 का स्क्वायर तो आपके पास आ चुका है, ये हो जाएगा हमारा 4 एलसीएम लेंगे हम, अगर 4 एलसीएम लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा, यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर, और ये 4 मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 से, 4k प्लस 4 हो जाएगा, ब्रैकेट होगी क्लोज। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखो, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये देखो ये बन गया ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम कितना है 4 है, प्रोडक्ट कितनी है 4 है। देखो सम यहाँ पे कितना है 4 है, और प्रोडक्ट भी कितनी है 4 है, तो इसके फैक्टर कर देंगे हम। चलो ठीक है, ये हो गया k प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका k स्क्वायर। तो 2 2 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 2 की प्रोडक्ट भी 4 होती है, 2 2 का सम भी 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2k, मैं इसको ब्रेक कर देंगे प्लस 4, और नीचे तो आपका है ही 4। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो k प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया भाई, इसमें से k कॉमन ले लेंगे, चलो जी k कॉमन ले लो, तो ये बचेगा k प्लस 2, और फिर यहां से क्या कॉमन लेंगे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे भी क्या बचेगा k प्लस 2, तो डिवाइड बाई किससे हो जाएगा 4। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को यहां करते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, तो देखो यहीं पे एडजस्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा k, ताकि एक बार में पूरा क्वेश्चन दिख जाए, k प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो k प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, k प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तब भी यही बनेगा, अगर डायरेक्टली a प्लस बी का स्क्वायर लगाना चाहते हो तो k प्लस 2 का स्क्वायर है ये, पर वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इसलिए मैंने जो हर क्वेश्चन में लगेगा ना वो मेथड सिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये k प्लस 2 का स्क्वायर है, k प्लस 2 का स्क्वायर है, और डिवाइड बाई ये 2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है भाई 2 का स्क्वायर है, तो उसके बाद क्या, आपकी राइट हैंड साइड नहीं आ गई ये वाली, चलो इसको लिख देता हूँ, इस 4 को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 की पावर स्क्वायर, और ये हमारी क्या आ गई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, क्या आ गई भाई राइट हैंड साइड। अब हम कह देंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर pk प्लस 1, hence according to mathematical induction it is also true for pn, okay, for n belongs to natural number, hence proof, okay। इसके बाद कुछ नहीं बचा, और इसमें बिल्कुल सेम मेथड अपनाएंगे भाई इसमें, फोर n इज इक्वल टू 1, दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ चलो ठीक है, फोर n इज इक्वल टू 1 के लिए वी हैव, हम कर देंगे इसको, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो डायरेक्टली आ गया 1, राइट हैंड साइड में 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, n की जगह पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज ट्रू फॉर pk, it is let it is true for pk for some positive integer, ये सब लिख लेना, ठीक है, for some positive integers, ओके। अब इसके बाद देखो ये pk के इक्वल है, तो n की जगह क्या पुट कर दोगे k पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट, उसके बाद फिर हम कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डैश डैश, ये हो जाएगा k तक जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू n की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन नंबर 1 होगी भाई, इसका यूज करते हैं ना हम, फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया है, सेकंड क्वेश्चन में भी करेंगे, ओके। चलो अब आगे देखो सभी बच्चे, इसमें देखो आगे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, सेम स्टेटमेंट, वी हैव टू प्रूव इट फॉर वी हैव टू प्रूव इट फॉर pk प्लस 1, आप दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को, थोड़ा छोटा लिखा है ताकि बोर्ड पे एक साथ आ जाए पूरा क्वेश्चन, है ना, थोड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। चलो
पी के प्लस वन के लिए ट्रू करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में के की जगह के प्लस वन, राइट हैंड साइड में भी के की जगह के प्लस वन। चलो पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ प्लस डैश डैश डैश। अब इसको लिख देता हूँ सीधा। ये हो जाएगा वन अपॉन हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ये हो जाएगा के प्लस वन के की जगह। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा भाई, तो मैंने बीच में स्टेटमेंट की जगह डॉट डॉट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन विल बी सेम। तो इज इक्वल टू हो जाएगा के की जगह क्या पुट करूंगा मैं, के प्लस वन, हाँ जी, अपॉन, और इसकी जगह के की जगह के प्लस वन पुट करूंगा तो के प्लस वन हो जाएगा के प्लस टू। कैसे आया के प्लस टू पता है, देखो के प्लस टू आया, मैंने के की जगह क्या पुट करना है, के प्लस वन, या फिर क्या कह सकते हो एन की जगह क्या पुट करना है, के प्लस वन। तो एन की जगह मैं के प्लस वन पुट करूंगा, एक प्लस वन पहले से है तो के प्लस टू हो जाएगा। यहां तक अगर समझ में आ गया तो अब देखो, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जैसे अभी तक करते आए बिल्कुल सेम मेथड लगा देंगे। देखो कैसे लगाएंगे, वन प्लस, इसको सेम रखेंगे, वन अपॉन वन प्लस टू प्लस डॉट डॉट। अब ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ के प्लस वन है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, के रही होगी, क्योंकि हमारा इंक्रीज कैसे हो रहा है, वन, यहाँ पे वन था, देखो ऐसे लिख लो इसको, यहाँ पे वन है, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री के, तो उससे आगे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस के प्लस वन हो जाएगा। तो इससे पहले वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगा हमारा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, क्या के प्लस, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो सेम रहेगा ही, चलो इसको लिख लेते हैं भाई, ये हमारा रहेगा सेम वन प्लस टू प्लस डैश डैश, ये हो जाएगा हमारा के प्लस वन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मैंने डॉट डॉट लगा दिया है, पूरा लिखने की जगह हो तो पूरा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो चुका है। अब देखो ध्यान से, मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, किसके इक्वल है भाई, ये इक्वेशन नंबर वन है ना, टू के अपॉन के प्लस वन के इक्वल है ये। चलो भाई इसके इक्वल है तो इसको लिख देते हैं डायरेक्टली, हमारा क्या हो जाएगा, टू के अपॉन के प्लस वन, ये तो इसकी वैल्यू होगी भाई फ्रॉम वन। अब ये भी तो बचा है, तो इसको लिखो वन अपॉन वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डैश डैश के प्लस वन। यहां पे हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने किया है सब। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना। अब देखो ध्यान से सभी बच्चे, इसमें हम क्या करेंगे आगे, देखो अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, टेंथ में पढ़ा होगा ना, सम वाला फॉर्मूला। देखो इस ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम, वन प्लस टू प्लस थ्री सम अप टू एन, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये पढ़ा है ना आपने, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला पढ़े। ये यहाँ पे पुट कर देंगे वन टू थ्री फोर के प्लस वन। अब एन की जगह क्या है, के प्लस वन, तो इसमें भी एन की जगह क्या पुट कर देंगे, के प्लस वन। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा सामने, टू के अपॉन के प्लस वन प्लस वन अपॉन, अब देखो ये नेचुरल नंबर है, वन टू थ्री फोर अप टू एन, नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, सम का एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। पर यहाँ पे ना एन की जगह क्या है, एन की जगह के प्लस वन है, तो के प्लस वन पुट कर दो एन की जगह, तो ये हो जाएगा के प्लस वन, और ये हो जाएगा के प्लस वन प्लस वन, के प्लस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा के प्लस टू। ठीक है भाई, और एक चीज और ध्यान रखो सभी बच्चे, ये डिवाइड में है टू इधर नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा टू, चलो तो ये ऊपर चला जाएगा भाई टू। समझ में आ गया इतना। अब मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके भी सोल्व हो जाएगा, पर उससे अच्छा तरीका है कुछ कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो एक मिनट में सोल्व हो जाएगा। जो कॉमन आता है पहले कॉमन ले लो। तो देखो ध्यान से देखो, मुझे पहले प्रूफ इसके इक्वल करना है, इसके टू कॉमन है, तो दोनों में टू कॉमन है, तो पहले ले लो टू। क्वेश्चन यार यहाँ पे देखो ना, करना किसके इक्वल है, ऐसे आंख बंद करके नहीं करना, टेंथ क्लास तक बहुत हो गया आंख बंद करके, इससे आगे बढ़ो, चीजों को देखो करना क्या है, इस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मुझे टू चाहिए और के प्लस टू चाहिए, पर यहाँ पे कॉमन तो के प्लस वन है, कोई बात नहीं, मैंने कहा था अगर कॉमन आओ तो कॉमन ले लो, तो के प्लस वन मैंने ले लिया कॉमन, टू अपॉन के प्लस वन ले लिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ के, क्या बचा भाई के, सिर्फ के बचा ना, बाकी तो कॉमन आ गया, प्लस
इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। और इस ये 2 भी कॉमन आ चुका, तो यहाँ पे भी बचा 1, और k+1 भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा k+2। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, k+2 बचा हुआ है तो। इसके बाद देखो सभी बच्चे, अब k+2 इसका एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ये बचेगा 2/k+1। इसका एलसीएम ले लिया मैंने कितना, k+2 आएगा ना एलसीएम, तो ये k+2 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k इंटू k+2। ओके, प्लस में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो मुझे यहां चाहिए k+1 ऊपर, पर यहां आ रखा है इसका तो k+1, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो इसको आगे देखो कैसे करेंगे, आगे देखो, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पे। ठीक है, चलो, ये हमारा 2/k+1 तो है, इससे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, k+2 भी हमारा सेम रहेगा, इसको भी सेम रख लो, नीचे k+2 को भी रखो। अब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मेरा इससे निकल कर आएगा, k को अंदर मल्टीप्लाई करो, k को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा k² प्लस 2k प्लस c, और आपका साथ में क्या रहेगा, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है ना पूरा, ये ऐसे चल रहा है भाई, ध्यान रखना, ऐसे चल रहा है, तो ये बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा +1। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो सभी बच्चे, वही फिर से वही हो गया, सम कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे सम कितना है, सम है 2, और प्रोडक्ट कितनी है 1। ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम 2 है, प्रोडक्ट 1 है। 1 1 1 1 की प्रोडक्ट क्या है 1, और 1 1 का सम क्या है, 1 1 का सम क्या है 2। चलो तो फिर ये 2/k+1 यूं का यूं रखो, रख लिया भाई, k+2 भी यूं का यूं रखो, उससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको सोल्व करो, इसको ऐसे ब्रेक करो ताकि इसके फैक्टर हो जाए। स्प्लिट मिडिल टर्म पढ़ा है ना, वही लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तो 2k को ब्रेक कर देता हूं k+k में, k+k और +1 है साथ में। चलो जी, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेकर इसको सोल्व कर देंगे फटाफट, तो ये बचेगा, k कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ। ओके, ये आ गई, k कॉमन ले लिया तो k बचा, k+1 बचा, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, k+1 ब्रैकेट क्लोज्ड, डिवाइड बाई, नीचे क्या है भाई, नीचे तो वही है, k+1 है और k+2 है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हर क्वेश्चन में लगेगा, तो ये लगाना, पता लगा कुछ भी फॉर्मूला बना के बैठ गए, नहीं ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने कराया ऐसे करो, सबसे इजी रहेगा। अब इसके बाद कुछ नहीं है भाई, देखो ये k+1 है, ये भी k+1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया हमारा k+2 तो था ही साथ में, ये k+1 का स्क्वायर आ गया, क्यों, k+1 कॉमन लूंगा तो दोबारा k+1 बचेगा, तो k+1 का स्क्वायर आ गया। और नीचे क्या है भाई, नीचे है मेरा k+1, और साथ में क्या है k+2। समझ में आ रहा है भाई इतना, समझ, ये k+1 का स्क्वायर कहां से आ पता है ना, अरे k+1 कॉमन लेंगे तो k+1 ही बचेगा, तो k+1 इंटू k+1 का स्क्वायर आ गया। सीधा भी कर सकते हो, डायरेक्टली इससे इसका स्क्वायर बनता है, डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डायरेक्ट ना बहुत कम क्वेश्चन में लगेगा, कुछ में फैक्टर अलग अलग होंगे, यहाँ बाई चांस 1 to 2 क्वेश्चन ऐसे है जिसमें स्क्वायर बन रहा है, नहीं तो अलग बनेंगे। ओके, चलो इसके बाद देखो, k+1 से k+1 की पावर कैंसिल होगी, k+1 बचा सिर्फ, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, माइनस होगी, तो ऊपर बचा सिर्फ और सिर्फ है 2k+1 बचा, और नीचे क्या बचा भाई, k+2 बचा। तो क्या देखना चाहोगे आप, ये मेरी राइट हैंड साइड है, तो लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इससे आगे लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हैंस इट इज ट्रू फॉर, लिख लोगे ना इसको, इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर pk+1, हो गया भाई। और अकॉर्डिंग टू, फिर वो स्टेटमेंट लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर pn वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन आपका हैंस प्रूव लिख देंगे इसके बाद, बाकी कुछ नहीं करना है, बस ये हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। तो देखो यहां तक तो pn के इक्वल लेंगे स्टेटमेंट को, और ये मैंने देखो ये वही लिखा हुआ है, ये मत कहना सर ये छोटा है दिखाई नहीं दे रहा, ये सेम है, बस pn के इक्वल कर दिया। अब देखो ध्यान से, फोर फोर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू कर देते हैं इसको, n इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने बताया था फर्स्ट स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 इंटू 2 इंटू
3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करो, 1 इंटू 1+1 इंटू 1+2 इंटू 1+3, ठीक है, अपॉन 4। चलो ये 3 to 6 आ गया, ये इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 to 6, 6 इज इक्वल टू 6, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिखना चाहो तो लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये तो प्रूव हो गया भाई। सो इट इज ट्रू फॉर पी के। लेट इट इज ट्रू फॉर पीके। पीके के लिए ट्रू मान लेते, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख लो, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लो। ओके, अब देखो आगे, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो क्या करेंगे इस स्टेटमेंट में, हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे, के। तो डायरेक्टली इसको उतार दो, 1,2,3 डॉट है ये, प्रोडक्ट है ये, 2,3,4। देखो ये 1 2 3 है, ये 2 3 4 है, इसकी जो मिड टर्म है इसकी फर्स्ट है, इसकी जो मिड है इसकी फर्स्ट है। तो सिमिलरली प्लस डैश 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 प्लस ये हो जाएगा हमारा के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, और ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा के इंटू के प्लस 1, ओके, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3, ओके, डिवाइड बाई 4। और ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत भाई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर पी के प्लस 1। वी हैव टू प्रूव इट फॉर पी के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे भाई इसको, ठीक है। तो जगह थोड़ी कम है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट हैंड साइड वहां पे लिख देंगे, और फिर कह देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। चलो लिखो फटाफट। तो ये हो जाएगा 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट डॉट प्लस, अब यहाँ पे n की जगह क्या पुट करोगे, k प्लस 1। तो n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1, और ये n प्लस 1 है तो ये हो जाएगा k प्लस 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, n प्लस 2 है तो ये हो जाएगा k प्लस 3, k प्लस 3। और ये इक्वल किसके होगा, इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू किसके आएगा भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1, k की जगह मैंने क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है ना, तो n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, k प्लस 1। तो ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ पे है k प्लस n प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 2, फिर उसके बाद है n प्लस 2, तो ये हो जाएगा k प्लस 3, ठीक है। फिर उसके बाद है n प्लस 3, तो ये हो जाएगा k प्लस 4, ये हो जाएगा आपका k प्लस 4। ओके, डिवाइड में क्या है 4, तो ठीक है भाई 4 तो रहने दो इसको नीचे, ये लो जी, डिवाइड में है हमारा 4, ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, जिसमें हमें ये भी फिट करना है, इसका भी यूज करना है ना इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख दूंगा, 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डैश डैश। तो ये तो देखो इसकी जगह तो मैंने k प्लस 1 पुट कर दिया, देखो ये कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाली टर्म भी तो लूंगा मैं, तो इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी, इससे पहले वाली टर्म यहाँ पे देखो जगह चाहिए हमें, तो इससे पहले वाली टर्म हो जाएगी आपकी, ये सेम हो जाएगी ना, k इंटू के प्लस 1, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ठीक है। और इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इससे नेक्स्ट टर्म, इससे नेक्स्ट टर्म देखो हमारी ये रही, ये हो जाएगी k प्लस 1, ओके, उसके बाद k प्लस 2, उसके बाद k प्लस 3, k प्लस 3। अब देखो सभी बच्चे, अब ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे,
बाकी ये तो रहेगा ही, ये बच जाएगा यूं का यूं, ये नीचे वाला जो यूं का यूं बचेगा प्लस में। चलो, इसकी फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या है, ये है हमारी k+1, k+1 इंटू k+2, k+3, k+4, ठीक है। डिवाइड बाई किससे होगा भाई, इसकी वैल्यू, ये हमारी के इंटू k+1, ये k+3 तक जाएगा भाई, k+3 तक जाएगा, ठीक है। ये है ना हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे ऊपर k है साथ में, अपॉन नीचे क्या दे रखा भाई 4, और ये देखो प्लस के बाद जो टर्म बची हुई ये रही प्लस के बाद टर्म, तो ये हो जाएगा प्लस k+1, k+2, ओके, k+1, k+2, k+3। अब मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है, पहले अगर कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। चलो, पहले कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, k+1, k+1, k+2, k+2, k+3, k+3, ये तो बहुत कुछ कॉमन आ गया भाई, तो कोई बात नहीं, आने तो फिर क्या दिक्कत है। तो ये हो गया k+1 आ गया कॉमन, k+2 आ गया कॉमन, k+3 आ गया कॉमन, इतना सारा चीज कॉमन आ गई, ठीक है। अपॉन, अब देखो ब्रैकेट में बचा क्या, इधर तो k/4 बचा, चलो ठीक है भाई k/4 बचा, इधर ये तीनों टर्म बाहर चली गई, तो इधर तो सिर्फ 1 ही बचा, 1/1। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो ये बचेगा k+1, ये हो जाएगा k+2, ये हो जाएगा k+3, ठीक है। चलो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 4, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई 1 को इससे, तो यहाँ पे बचेगा k+4, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब देखो नीचे 4 है, तो ठीक है भाई लिख दो, नीचे 4 आ गया हमारा, ये आ गया नीचे 4, और ऊपर क्या है भाई, ऊपर k+1 है, k+2 है, और उसके बाद k+3 है, उसके बाद देखो ये रहा k+4। आप ध्यान से देखो, क्या हमारी ये राइट हैंड साइड नहीं आ गई, देखो ये रही राइट हैंड साइड k+1 की, तो इज इक्वल टू लिख देंगे राइट हैंड साइड, ओके। फिर वो स्टेटमेंट लिख देंगे, ये इट इज ट्रू फॉर, यस इट इज ट्रू फॉर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, जब हम pk को ट्रू मान के चलेंगे pk+1 ट्रू हो जाएगा। उसके बाद मैंने पूरी स्टेटमेंट इसलिए लिख दी क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो हेंस बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह देंगे स्टेटमेंट Pn ट्रू है हमारा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही हमें प्रूव करना था। सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।